हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी स्पेशल क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लें, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे ये रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बीपीएससी हो। खासकर अपना बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। 50 क्वेश्चन लिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है, और सारे जो है एमसीक्यू है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये बात किसने कही थी। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था ये हमसे पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके पास कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1924 में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.एन. राय, ठीक है। भाई सारे क्वेश्चन देखने में एकदम सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीका से एक इसका नोट्स तैयार कर लो आप लोग, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। वर्ष 1928 में, 1931 में, 1937 में, 1938 में या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1937 में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि 1939 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स योजना 1942, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑफकोर्स बी होगा, क्रिप्स योजना 1942, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था। आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत,
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सही है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बतानी है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला कह रहा है यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी भाई मेरे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ था। नहीं भाई, ये प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक बहुपक्षीय निकाय थी। नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389, 409, 429, 505, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो होगा ए नंबर होगा 389। ठीक है, चलते हैं हम लोग। कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी, ये मुझे बतानी है। ऑप्शन है आपके पास प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रांतीय विधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा, बाकी सब आपका गलत है। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ये हमसे पूछा है। पहला है बंगाल प्रांत, चेन्नई प्रांत, मुंबई प्रांत, संयुक्त प्रांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व क्या थी, सबसे अधिक थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। भाई मेरे 50 प्रश्नों का ये संग्रह है, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका, ये देख लीजिए। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हैदराबाद। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भाई, किस प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था भीमराव अंबेडकर का, ये हमें बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से हुआ था। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन 10, 12, 13 और 15। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 महिलाएं थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही होगी ना, तो आप लोग थोड़ी स्लो करके देख सकते हो, या फिर पॉज करके चीज़ें नोट कर सकते हो, एक एक चीज़ें। ठीक है, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन कम डाला है, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसकी पॉइंट देते थे हम, वो इसमें नहीं डाली गई है। बाकी मेरे 3 वीडियो में ना वो भर भर के प्लस पॉइंट डाली गई है। उसमें आप लोग जाके देख सकते हो कि एक प्रश्न से हमने कैसे 10 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे करके निकाले हैं उसमें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, देखिए 16 नंबर कह रहा है। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। भाई मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन इसको भी कह सकते हो आप लोग कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 11 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946,
11 दिसंबर 1946 या फिर 9 नवंबर 1946। तो इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। मात्र 2 ही दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। भाई क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या कहानी थी, ये हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलिटी को विस्तार से जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न से है, कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B.N. राव। इसी का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी कब? 29 अगस्त 1947 को। यही पूछ दे कि प्रारूप समिति की बैठक कब हुई थी, तो भाई मेरे 30 अगस्त मारना वहाँ पे। ठीक है, 30 अगस्त को बैठक हुई थी और उसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 29 अगस्त को हुई थी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अंबेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है? देखिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा चूँकि मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई मेरे। दिखने में सिंपल है, जब आंसर करने की बारी आएगी तो गलत टिक कर दोगे आप लोग। सही है, तो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए चीज़ों को ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ऑप्शन है आपके पास, क्या पूछा है हमसे पहले ये देख लेते हैं। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा है ना। ऑप्शन है आपके पास सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? भाई मेरे, अंतिम रूप से पारित मतलब अंतिम रूप से जो है पारित किस दिन किया था, ये हमसे पूछा है। आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन जो है ना अंतिम रूप से पारित किया गया था संविधान। इस दिन टोटल 15 आर्टिकल, ठीक है, 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। वो आर्टिकल कौन कौन से थे, संविधान के किस भाग से थे, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तक बहुत मेहनत लगती है, तो बस आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, चैनल को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी? भाई मेरे, अंतिम रूप से किस दिन मिली थी आखिरी बार? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। आपका आंसर जो होगा एकदम सही वाला आंसर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से एक दूसरे के साथ थी, मतलब एक
पूछा जाए ना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो यही हुई थी भाई मेरे 24 जनवरी 1950 को। सही है। इसके अगले 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतया लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ये हमें बतानी है। तो भाई मेरे हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है कि नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन है आपके पास एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजन के आधार पर ही लिया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए ये रहा आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न इस प्रकार से। क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, ऐसा क्यों भाई मेरे। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था ना भाई, ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को ही मतलब 26 जनवरी को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। ना ही तो ये शुभ दिन के आधार पर लिया गया था और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके आधार पर लिया गया। ये लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 26 जनवरी को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। याद रखिएगा आप लोग। सही है, छप जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि 26 जनवरी नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे। भाई मेरे 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल जो लागू किए गए थे वह किससे संबंधित थे, ये मुझसे पूछा गया है। नागरिकता से संबंधित थे, आपातकालीन उपबंध था, उसमें निर्वाचन था, या फिर संघीय व्यवस्था था। क्या था उसमें आखिर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 मतलब क्या कि उसमें नागरिकता संबंधी आर्टिकल था और संघीय व्यवस्था संबंधी आर्टिकल था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंशतः रूप से लागू किया गया था उसमें नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल थे और संघीय व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सही चुनना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत एक कुलीन तंत्र है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इनमें से आखिर कौन सा सही है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये बाकी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है किस देश का है। सोचो न समझो, भारत टिक कर दो भाई मेरे। भारत ही है ऐसा जिसका संविधान लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, सबसे बड़ा है और सर्वाधिक व्यापक भी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं है वाला विशेषता चुनना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, भाई मेरे ये तो है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धसंघीय संरचना,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है समर्पित न्यायपालिका, उसके बाद कह रहा है शक्तियों का वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुनना क्या है हमें, प्रमुख विशेषता नहीं है भाई मेरे, ये तो विशेषता है, अर्धसंघीय है ये भी विशेषता है, शक्तियों का वितरण ये भी है। ये समर्पित न्यायपालिका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समर्पित न्यायपालिका नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्योंकि समर्पित नहीं होता है, समर्पित की जगह पे क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, समर्पित न्यायपालिका नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन ही गलत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी चुनना है क्या, सही नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है आपके पास, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। हाँ जी, ये बात तो सही है, यहाँ हमको गलत चुनना है, सही नहीं है मतलब गलत चुनना है, ये बात तो सही। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी है। हाँ जी, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी बात सही है हमारा। तो गलत कौन सा होगा भाई मेरे, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। क्या कह रहा है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे। मौलिक कर्तव्य को मतलब जो मूल कर्तव्य है इसको बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात इसने गलत कही और गलत ही हमें चुनना था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें चुनना है भाई मेरे। ठीक है, हम लोग चुनते हैं सही कथन। क्या कह रहा है सही कथन, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर देश से मतलब अधिकतर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, तो ये कहना उचित होगा कि कई विदेशी संविधान के तत्वों का क्या किया गया है, समावेशन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। भाई मेरे चारों के चारों ऑप्शन सही है और सही हमें चुनना था, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे देखिएगा ध्यान से। इसका एक ऑप्शन नंबर ई भी है, नीचे आ गया ऑप्शन नंबर ई है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक कहा गया है ना, और एक से अधिक यहाँ सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा ज़रा। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास एकात्मक, ऑप्शन बी है पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन सी कह रहा है संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भावना में संघात्मक एवं संरचना में एकात्मक, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर कौन सा होगा, ये हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है हमारा संविधान, ऐसा ही स्वरूप है उसका। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान है कैसा है भाई मेरे, ये हमसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, या फिर कठोर अधिक लचीला कम। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोर अधिक है लचीला कम है। यहाँ पे कठोर और लचीला का मतलब समझना भाई मेरे। कठोर का मतलब ये कि जो फिक्स है,
मतलब भारत के संविधान में जो फिक्स आर्टिकल है जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं वो अधिक है, और लचीला मतलब जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं वो कम है। यही है कठोर और लचीला का मतलब। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है भाई मेरे, ध्यान से जरा सुनना। कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, कौन से तथ्य पर आधारित है भाई मेरे प्रजातंत्र, ये हमसे पूछ। संविधान लिखित है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा कह रहा है कि जनता से सरकारों को सुनने, सॉरी यहाँ पे सुनने नहीं चुनने लिखना था, ठीक है, ये टाइपिंग वालों ने कर दी है गड़बड़। यहाँ क्या लिखना था, चुनने लिखना था। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है भाई मेरे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा आप लोग खुद सोच सकते हो। 34 का आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दिखने में तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है, ठीक है। और प्रजातंत्र किस बात पे आधारित होती है भाई मेरे, तो प्रजातंत्र इसी बात पे आधारित होती है कि भाई सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है जनता को, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में मिलती है, मतलब कौन सा ऐसा विशेषता है जो भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ में भी है, दोनों में कॉमन है। तो कह रहा है एकल नागरिकता। भाई मेरे एकल नागरिकता तो भारत में है लेकिन अमेरिका में नहीं है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है लेकिन भारत में नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है हमें कि कॉमन कॉमन मिले, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। भाई मेरे 3 अनुसूचियां तो है नहीं, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, अमेरिकी संघ और भारतीय संघ दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। देख लीजिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। भाई मेरे ऐसा क्या कारण है कि भारतीय संविधान क्या है, बृहद है, मतलब बड़ा है। क्या इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, सही बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भाई मेरे सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि इधर छुपा हुआ है नीचे, देख लो आप लोग, सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए भाई ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भाई मेरे ये अनुप्रेरित है, यहाँ पे सही कर लेना इसको, अनुप्रेरित है मतलब आयरिश संविधान से कौन सा जो निर्देश है वो अनुप्रेरित है। ऑप्शन कह रहा है आपके पास नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में सदस्यों का मनोनयन कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कह रहा है, मौलिक कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ई कहने का मतलब है कि इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन भाई मेरे ये जो है ना उपर्युक्त में से एक से अधिक कहने का मतलब कि ए बी सी ये तीनों जो है आयरिश संविधान से प्रेरित है, सिवाय ऑप्शन डी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ई टिक करेंगे हम लोग, लेकिन इतना याद रखना कि मौलिक कर्तव्य जो है आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या है देख लो। देखिए भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। कौन सी व्यवस्था ली गई है भाई मेरे, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए,
इंग्लैंड से क्या लिया गया है भाई मेरे, ये संसदीय प्रणाली। तो ध्यान में रखना, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, संघीय प्रणाली की बात करें, तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अब मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है भाई मेरे, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये दोनों के दोनों जो है लिया गया है यूएसए से। ठीक है, मतलब यूएसए के संविधान से। सही है कि नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन वो है अपना कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा, कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण, यह जो वाक्य है कहाँ से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही और सटीक आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब अमेरिका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से, देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। भाई मेरे, आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है, उस देश का नाम यहाँ पे भरना है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक है। ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी के वीमर संविधान, सी कह रहा है कनाडा, डी कह रहा है सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी के वीमर संविधान। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। ठीक है, मतलब संविधान का मतलब जो है संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, यह जो अधिकार है वह किस देश से लिया गया है ये हमें बतानी है। कह रहा है ऑप्शन हमारे पास स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर जो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संकल्पना जो है वह किससे प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। भाई मेरे, कौन से मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, इनमें आप लोग अब तक में भी कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि प्रॉपर नोट कर लो। यदि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज होना लाजमी है। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, जिन पर मैं एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वेट करें, हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य की बात आ गई ना, जो पहले थी, जो कुछ समय पहले मैंने बोला कि आगे बताऊंगा। ठीक है, आ गई ना वो बातें। चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है आपके सामने, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है
जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भाई मेरे वो वन एंड ओनली एक ही है। कौन सा है? तो भैया मेरे भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, दिख रहा है आप लोगों को। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? भाई मेरे मूल अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य तो हमने देख लिया कि पूर्व सोवियत संघ से थी। अब भाई मेरे मूल अधिकार की बात आ गई है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अमेरिका। कंफ्यूज मत करना, मूल अधिकार की बात बोलेगा तो अमेरिका कर देना, अधिकार मतलब अमेरिका। ठीक है, अगर मूल कर्तव्य बोलेगा तो वो सोवियत संघ मतलब अपना रूस। ठीक है, ये कर देना। ठीक है कि नहीं है? अधिकार बोलेगा तो ध्यान रखना, अधिकार अधिकार अ से अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद जो कर्तव्य बच गया वो सोवियत संघ रूस से कर देना। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भाई मेरे कह रहा है 6, 8, 9, 12 या फिर इनमें से कोई नहीं। 47 का जो आंसर है आप लोगों के सामने, वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी थी भाई मेरे? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 है। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं भाई। 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर इसका आप लोग PDF चाहते हो ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर हमारा कि भाई मैं एग्जाम में छप जाऊंगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 हैं। तो भैया 8 अनुसूचियां थी, तो इसके बाद जो अनुसूची आएगी वो 9वीं आएगी। तो 9वीं अनुसूची जो आई हमारी, 9वीं अनुसूची वो किस संविधान संशोधन के द्वारा आई, ये हमसे पूछा है। तो भाई पहले संविधान संशोधन, दूसरे, 7वां या फिर 9वां या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला, दूसरा, 7वां, 9वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जो 9वां अनुसूची है वो संविधान में ऐड करी गई। ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1951 में। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 1951। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है देखिए यहाँ पे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? भाई मेरे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी अनुसूची ऐसी थी जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भाई मेरे 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो थी 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको टेलीग्राम के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? भाई मेरे अभी अभी देख लिया कि पहली संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची के लिए हमने देख लिया 73वां संविधान संशोधन। अब क्या कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई होगी? तो ऑफ कोर्स 10वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून के संबंध में व्याख्या करी गई है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है, दल बदल कानून। कौन सा? दल बदल। ठीक है, तो ये दल बदल की चर्चा जो है ना, ये हमारे 10वीं अनुसूची में ही मिलते हैं। तो भाई मेरे बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो पॉलिटी स्पेशल क्लास होगी 5 नंबर की। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास आ चुकी है, ये चौथी क्लास थी। ठीक है, यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम पे जाओ अभी के अभी और सर्च करो, वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पे जाके अभी के अभी सर्च कीजिए
ये ई बुक रेलवे एसएससी जो है ना, ये पीसीएस स्टैटिक जीके जीएस, इतना सर्च कीजिएगा। पहले लिखिएगा ई बुक रेलवे एसएससी पीसीएस स्टैटिक जीके जीएस, और उसके बाद जो आएगी चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग हर रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो और